Hello everyone, this is Mohammed Hassan. Welcome Filater with us, and today we are going to start a set in collection. This is a third video on collection and 12th video on tutorial on in playlist on dot as well. So today we are going to discuss about set. अब यहाँ देखें कि यहाँ पे आपके नोट्स भी हैं। आप देख सकते हैं कि सेट इज़ व्हाट हमने सेट बहुत पढ़ा है मैथ में कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेट इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। सो मेक श्योर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। आप सेट में कभी भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट कभी भी कलेक्शन में यूज़ नहीं करेंगे। अगर करेंगे आप सेम ऑब्जेक्ट्स तो आपका सेट जो है रिटर्न नहीं करेगा। अब दूसरी बात ये है कि सेट में हमेशा डिफरेंट ऑर्डर होते हैं, एक ऑर्डर नहीं होता, डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, आप इसको जहन में रख लें। एक चीज़ ये है कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो तो लिस्ट में जो आप वैल्यूज़ देंगे तो वो वैल्यूज़ हमेशा सिमिलर नहीं होनी चाहिए। अगर सिमिलर होगी तो वो सेट नहीं होगा। एंड दूसरी बात ये है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात करें, डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे आप लिस्ट में सिमिलर, लिस्ट मींस इंडेक्स नंबर से एक्स 0 1 2 3 के हवाले से ऑर्डर में होता था। लेकिन लिस्ट में इस सेट लिस्ट ऐसी लेंगे आप सेट में जिसका ऑर्डर जो है डिफरेंट होगा। अब हम प्रूव करेंगे कोडिंग के थ्रू कैसे होता है, और हम इसमें मेथड्स भी देखेंगे और लूप्स के थ्रू हम इसको प्रिंट भी करवा के देखेंगे। तो आइए देखते हैं सेट कैसे काम करता है। सेट में हमने एक सेट सेट लिया और इंटीजर टाइप की डेटा ले रहे हैं, और यहाँ पे एस नम के टाइप का वेरिएबल जो है इसमें लेते हैं, और यहाँ पे एस टाइप का डेटा जो है इसमें लेंगे लिस्ट में। तो यहाँ पे हम इस नम का वेरिएबल नेम यूज़ करके हम इसमें जो है वैल्यू इंसर्ट करेंगे। लेट सपोज हम 10 इंसर्ट करते हैं फर्स्ट, उसके बाद 10 के बाद हम, ठीक है, तीसरा तीसरा सम हम ऐड कर रहे हैं, और इसके अलावा तीन हम सम ऐड करके फिर इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या होता है। हमने जस्ट इस एस नम टाइप वेरिएबल जो है हमने डिक्लेयर किया है, और इसमें हमने वैल्यूज़ दी है ऐड टाइप का मेथड यूज़ करके। तो हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें, जो हमने वैल्यूज़ दी है क्या वो रिटर्न प्रिंट होती है कि नहीं होती, या ये प्रिंट हो गया। आप देखें कि यहाँ पे इसने मिडिल जो है करली ब्रेसेस जो है यूज़ किए, जैसे कि हम मैथ में भी ऐसे यूज़ करते हैं। तो सेट यहाँ पे वही काम कर रहा है जैसे मैथ में काम कर रहा है। आप देखें कि आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर लेता हूँ। आपने कमेंट आउट ने तो पढ़ा होगा, फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि आप मल्टी लाइन और एक लाइन पे कमेंट कैसे करते हैं। जस्ट सिंपल मल्टी लाइन और सिंपल, और यहाँ पे हमने मल्टी लाइन कमेंट कर दी। अब देखें कि अगर हमें चाहिए कि यहाँ पे आप जो है लें, आप लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर दें, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने 10 डाला और 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40। इस तरह हमने 40 तक दिया, और 50 तक और 60 तक भी दे रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हमने, ये दूसरा मेथड है। आप अगर इस तरह आप ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से तभी भी ठीक है, और अगर आप इस तरह डिक्लेयर करके यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहें सेट लिस्ट में इस तरह, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट कैसे करेंगे, वो इस सिमिलर मेथड जो है आप यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें कि मैंने ऑलरेडी प्रिंट लिखा हुआ है, तो उस वही एस नम को प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारा जो सेट है जिसमें हमने वैल्यू इंसर्ट की है, लिस्ट जो है सेट ने जो है प्रिंट कर दी। अब देखें कि हम कह रहे थे सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।
तो अगर हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इसमें दे दें, अगर 30 या 40 कोई वैल्यू दे दें तो क्या ये प्रिंट करेगा? हमने कहा कि नहीं करेगा। क्यों? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। देखिए, जो हमने स्टेटमेंट दी स्टार्टिंग में, क्या दी कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे सेट ने वही काम कर दिया जो हम बोल रहे थे। तो सेट ने क्या किया? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो सिमिलर एलिमेंट्स हमने कोई क्या दिया, एक 40 यहाँ था और यहाँ पे हमने 40 दिया, तो 40 इसने एक लिया, दूसरा जो है सिमिलर इसने नहीं लिया, क्योंकि सेट इज ऑलवेज कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नॉट अ सिमिलर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि ये जो है सेट फार इन लूप पे कैसे काम करेगा। फार इन लूप, एक्स वेरिएबल हम लेते हैं इन किस में, एस नम में, जो हमने डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे हम जो प्रिंट करवाएंगे जस्ट जो वैल्यू वेरिएबल जो है एक्स, जो लूप में हम यूज़ करेंगे फॉर इन लूप में। देखेंगे क्या होता है। तो इसने जो है हमें वैल्यू जो है लिस्ट जो है हमने प्रिंट करके दी। तो इसको भी हम कमेंट करते हैं, ठीक है। स्कोप ही हम कमिट कर देते हैं, मल्टी लाइन कमिट जिसको कहते हैं। और एक और लूप हमने पढ़ा था, फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच कैसे यूज़ करते हैं, पिछला वीडियो देख लें आप, उसमें हमने फॉर ईच लूप का डिस्कस किया हुआ है। फॉर इन, फॉर लूप, बहुत सारे वाइल लूप, डू वाइल लूप, सारे लूप जो है डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन अब भी जो है आप डिस्कस करते हैं कि फॉर लूप, फॉर ईच लूप होता क्या है। अच्छा, फॉर ईच लूप कैसे यूज़ करेंगे? आप जस्ट वेरिएबल का नाम लेंगे, यहाँ पे देंगे, और उसके बाद आप एस नाम देके आप डॉट देंगे। जैसे आप डॉट देंगे और आप फॉर एंड ईच लिखेंगे, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फॉर ईच लूप। और यहाँ पे आप इन इसमें जो है स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, इसमें जो भी आपने वेरिएबल देना चाहे। लेट सपोज हम यहाँ पे वाई यूज़ करते हैं, और फॉर ईच लूप में आप वाई वेरिएबल यूज़ करके उसके बाद आप जो है आपको यूज़ करना है यह है एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद आप जस्ट जो है इसको प्रिंट करवाएंगे, जो आपने वेरिएबल दिया है। वेरिएबल कौन सा दिया है? वाई वेरिएबल दिया है। जो वेरिएबल दिया है उसके साथ आप जस्ट प्रिंट करवाएंगे, तो फॉर ईच लूप आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये सेम आउटपुट दे दिया इसने 60 तक, 10 to 60 तक। अब फॉर ईच लूप भी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जो है फॉर लूप क्यों नहीं कर रहे। आप सोच रहे होंगे कि हम फॉर लूप के थ्रू हम इसको प्रिंट क्यों नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट लीजिए कि फॉर लूप जो है वो इंडेक्सिस को देखता है। जब इंडेक्सिस जो है ऑर्डर में होती है, तो वो इंडेक्सिस को लेके वो प्रिंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेट क्या है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड डिसऑर्डर। ऑर्डर में कभी नहीं होता। अगर ऑर्डर होता तो फिर उसका हम सेट नहीं कहते। तो यहाँ पे हमने कहा फॉर लूप जो है इसके लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप प्रिंट करवाना चाहते तो आप कीजिए, लेकिन आपका फॉर लूप काम नहीं करेगा, ठीक है। वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैं ये फॉर लूप यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। और हमने कहा था कि इसके मेथड्स यूज़ करेंगे, तो हम इसके मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पे फॉर ईच लूप को रहने दें, और यहाँ पे हम इसके मेथड्स यूज़ करेंगे। कौन कौन से मेथड्स हैं भाई इसके? अब पहले तो प्रिंट देंगे, क्योंकि अगर प्रिंट नहीं देंगे तो बताएगा नहीं क्या है। नहीं तो फिर वो एज इट इज़ एस नम डॉट लेंथ। हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। अगर हम इसकी लेंथ प्रिंट करना चाहते हैं कि जो हमने लिस्ट दी है, जो लिस्ट में जो वैल्यूज़ दिए हैं, लिस्ट की जो हमें लेंथ चाहिए इस सेट की, तो हम कैसे करेंगे? वेरिएबल नाम दे के आप डॉट दे के आप उसकी लेंथ देंगे, तो आपकी लिस्ट बताएगी कि लिस्ट जो है हमें इसकी लेंथ है 6, ठीक है। तो उसके बाद और एक और मेथड है जो हम यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट
सॉरी, प्रिंट प्रिंट में अगर आप देखेंगे एस नम वेरिएबल यूज़ करके आप देखेंगे। अच्छा, कंटेंट्स कंटेंट्स एक ऐसा मेथड है जो आप इस लिस्ट में अगर कोई वैल्यू जो है आप देखें कि ट्रू है कि या नहीं है, क्योंकि आप बोलियन एक्सप्रेशन है कंटेंट्स, तो आप अगर देखें कि हमारी जो लिस्ट में वैल्यूज़ हैं 10 to 60 तक, इसमें से कोई वैल्यू जो है कि अगर आप देखें कि 30 इसमें वैल्यू है या नहीं है। अगर हम कोई भी वैल्यू चेक करना चाहते हैं, जो भी वैल्यू चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे वो है कंटेंट। हमारे पास 10 हम अगर यूज़ करना चाहते हैं कि 10 इस लिस्ट में जो है कि नहीं है। अगर आप देखें कि 10 तो लिस्ट में है, लेकिन हम इसको चेक करना चाह रहे हैं मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया कि 10 जो है ट्रू। ट्रू क्यों रिटर्न किया? क्योंकि इसने रिटर्न किया कि यस, ट्रू मीन्स है। 10 जो है इसमें वैल्यू वैल्यू जो है इस लिस्ट में है। 17 डालते हैं, 17 में क्या रिटर्न करता है? 17 में इसने जो है फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा चेक करने का मेथड्स था। एंड एक और मेथड है जो हम देख रहे हैं, क्लियर। क्लियर मेथड यूज़ करेंगे हम। जो भी लिस्ट होगी इसको क्लियर कर देगा, लेकिन लास्ट में करेगा। अच्छा, इसने एरर दे दी। एरर क्यों दी? क्योंकि क्लियर हमेशा प्रिंट नहीं होता। तो हम इसको जो है ऐसे करते हैं, आप देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो आखिर में इसने जो लास्टली फाइनली इसने क्या किया, सारी लिस्ट को क्लियर कर दिया। फॉल्स के बाद जो है ना इसने कोई कुछ नहीं प्रिंट किया। ठीक है, तो क्लियर मेथड भी काम कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने सारे मेथड्स देखे। अच्छा, इस इम्पीटी रह गया है तो हम इसको भी देखेंगे। प्रिंट एस नम डॉट इज एमपीटी मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा, एमपीटी मेथड भी मेरे ख्याल में प्रिंट नहीं होगा, लेकिन चलो देखते हैं कि क्या होता है। लेट मी ट्राई। अच्छा, हो गया ये। लेट्स अगेन ट्राई। ये जो है इसने प्रिंट कर दिया कि ट्रू, ये एमपीटी नहीं है। ठीक है, तो आज तक यहाँ हमने देखा सारा जो है सेट का, सेट में देखा, और उसके बाद सेट के मेथड्स देखे। सेट को जो है प्रिंट करवाया फॉर इन एंड फॉर ईच लूप के थ्रू, और उसके अलावा फॉर लूप के थ्रू हमने प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि सेट का ऑर्डर जो है हमेशा डिफरेंट होता है। और फॉर लूप जो है उसके इंडेक्सेस पोजीशन जो है हमेशा तरतीब से लेता है। जब वो इंडेक्स पोजीशन सेम होगी, जैसे कि हमारे हमारे पास फिक्स लिस्ट में और ग्रोएबल में हमें होती थी, तो वहाँ पे उसमें सेट में फॉर लूप यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक है, इसलिए हम सेट जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन डिफरेंट होती है सेट में। तो सेट की यही है सेट। तो हम दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि मैप क्या होता है, और मैप के बारे में देखेंगे। तो यहाँ तक, आज तक यहाँ हमने एंड किया। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने बहुत सारे वीडियो में नहीं कहा, अब पहली मर्तबा कह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मेरा जो है यहाँ पे गिटअप पे ही सारा कोड पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, और फॉलो भी करें गिटअप पे। एंड यहाँ पे आप सोर्स कोड भी उठाएं। मैंने शॉर्ट नोट्स भी लिखे हैं यहाँ पे गिटअप पे। से गिटअप पे बहुत सारा अमेजिंग मटेरियल पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो हम डिस्कस करें सारा गिटअप पे पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ जाके आप जो एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर।